हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फैराडे लॉ है उसका डेरिवेशन क्या है, आपके एंड ऑफ द डेरिवेशन आपके कौन से फॉर्मूले निकल आते हैं, उन सबका क्या कंसीक्वेंसेज है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ द फैराडे लॉ। तो यहाँ पे हमने फैराडे लॉ पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फैराडे लॉ आपका क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। आपका जो भी आपके फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ हैं वो आपका क्या है, वो आपके इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। कितनी आपकी फ्लक्स लिंक हो रही है एट दैट टाइम डी फाई अपॉन डी टी। आपके कितने फ्लक्स आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका चेंज हो रहा है, ये आपके इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ के, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली एक कॉइल लिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नॉर्थ और साउथ पोल आपका, ये आपका एक मैग्नेट यहाँ पे कंसीडर किया है। मैग्नेट क्यों लिया है, क्योंकि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके इसी मैग्नेट से निकलेंगी और आपके कंडक्टर के थ्रू आपके पास करेंगे, जो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका क्या होगा, वो इक्वल होगा आपके माइनस डी फाई अपॉन डी टी के। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका होगा वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आपके इससे जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो फ्लक्स कितना आपका चेंज हो रहा है। जब हमारा फ्लक्स हमारे कंडक्टर्स को हमारा कट करेगा तो हमारा जो फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, लाइन ऑफ फोर्सेस जब हमारे किसी कंडक्टर के थ्रू हमारे पास करते हैं तो हमारे कितने हमारे फ्लक्स को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों सपोज किया है कि n नंबर ऑफ कॉइल्स हमने कंसीडर किया है। नंबर ऑफ कॉइल्स आपके n है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। टर्न्स आपके n नंबर ऑफ आपके टर्न्स हैं। फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम φ1 टू φ2। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है वो आपका इनिशियल फ्लक्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है φ1। फिर उसके बाद से एक और जब आपका टाइम चेंज होगा दूसरे टाइम पे आपका फ्लक्स जो हो जाएगा वो आपका φ2 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनल फ्लक्स। हमारा इनिशियल फ्लक्स हमारा φ1 यहाँ पे दिखाया मैंने और फाइनल फ्लक्स जो है हमारा φ2 हमने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्लक्स आपके φ1 से φ2 आपके कितने टाइम में आपके चेंज हो रहा है, तो आपके t सेकेंड में आपका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो φ1 से φ2 हो जा रहा है। तो फ्लक्स लिंकेज का क्या मतलब हुआ बच्चों की, फ्लक्स लिंकेज का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, आपके कितने प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स हैं और आपका कितना फ्लक्स आपका लिंक कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर कॉइल से, दैट इज फाई। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने दो फ्लक्स लिया हुआ है, आपका एक इनिशियल फ्लक्स है और आपका एक सेकेंड फाइनल फ्लक्स है। तो इनिशियल फ्लक्स के लिए जो हमारा लिंकेज होगा वो हमारा हो जाएगा n इंटू φ1, मतलब कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हमारी इनिशियल फ्लक्स कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा जो लिंकेज होगा दैट इज कॉल्ड द n इंटू φ1। फाइनल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इट विल बी डिनोटेड एज n इंटू φ2। क्यों, क्योंकि φ2 जो है हमारा फाइनल फ्लक्स है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका होगा ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं फाई, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं फाई के रिस्पेक्ट में लिखा है n φ2 माइनस n इंटू φ1। मतलब कि आपका φ1 से आप φ2 जा रहे हैं तो कितना आपका चेंज हुआ। हमेशा चेंज निकालते हैं आप 1 से अगर आप 2 गए तो चेंज कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से ही आप रेंज कह लीजिए या फिर चेंज कह लीजिए। तो यहाँ पे हमने n इंटू φ2 जो लिया है फाइनल चेंज, फाइनल फ्लक्स लिंकेज माइनस n इंटू φ1 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि या फिर हमने यहाँ पे n को कॉमन ले लिया हुआ है, n को यहाँ पे कॉमन ले लिया आप तो φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द अबव इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये आपका जो पहला ये जो इक्वेशन आपका है इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को अगर हम बच्चों डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जब भी चेंज, कहीं पे भी आप चेंज की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन जहाँ पे अपने एडिशन की बात होती है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे चेंज को हम डिफरेंशियल, मतलब बहुत माइन्यूट चेंज अगर हम लें तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में हम लेते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को पुट करें तो n इंटू
डी फाई, एन इज इक्वल्स टू डी एन इंटू फाई अपॉन डी टी, या फिर एन आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी कॉइन के लिए जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, वो आपके चेंज नहीं होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कोई भी आपने मटेरियल लिया है तो उसमें कितने आपके टर्न्स हैं ये आपका प्री डिफाइंड होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है और डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे चूंकि ये जो आपका साइन है वो आपका क्या दिखा रहा है, दिस शोज द लेंस लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेंस लॉ आपका क्या है। तो आपका लेंस लॉ हमेशा पूछते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम लेंस लॉ यूज करते हैं, तो इसका यही आंसर है कि ऑल्टरनेटिंग मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। आपकी ये आपका एक तरीके का एक मेथड है जिससे कि आप जो भी आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ हैं, आपके फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आया हुआ है दैट इज ई, और जो आपके इंड्यूस्ड करंट है उसकी आप डायरेक्शन को दिखा सकते हो कि हाँ उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है या फिर आपका जो भी इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा उसे अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आपका ईएमएफ आपका हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पे निगेटिव साइन जो आपका है इट शोज ड्यू टू द लेंस लॉ, मतलब कि जिससे ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो मतलब कि जिससे आपके जो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लक्स है, फ्लक्स चेंजेस की वजह से जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उससे ही ये जो निगेटिव साइन है वो उसको अपोज कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेमिंग लॉ की, क्या उसकी एप्लीकेशन है, उसके क्या यूजेस हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।